और लड़कियों के लिए कहूँगा कि लड़कियों की लाइफ और ज़्यादा टफ है। हाँ। क्योंकि उनको सपने देखने का भी अधिकार नहीं है। वो मम्मी पापा के साथ बैठ के वो लोग ये भी डिस्कस नहीं करती हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है। किसी भी तरह से 10वीं 12वीं किए और इसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, मुझे करना है। अब भाई कितनी भी समस्याएं हैं, करना है तो करना है। देखिए मैं इतना कमा लेता हूँ ना कि पहले मैंने कहा नहीं, मोबाइल नहीं था मेरे पास, आज आईफोन मैं आराम से खरीद सकता हूँ। तो 21 अरब के जब मैं ऑफिस में घुसा, मैं यकीनन बता रहा हूँ कि जैसे टीवी सीरियल में और मूवीज वगैरह में देखते हैं ना जिस तरह का सीन, उसके अंदर का इंटीरियर कुछ वैसा था। तो मैं गया वहाँ पे, सवाल पूछा कि जब महीना 30 दिन का होता है तो तुम लोगों का फिर 28 दिन का क्यों होता है। और खुद का भी मोबाइल नहीं था 2 साल पहले, आज तो है। नहीं था, सोच रहा था कैसे किया जाए, क्या किया जाए। नहर मेरे पास पैसा नहीं था, परिवार के लोगों ने साथ नहीं दिया, संघर्ष में समाज साथ में नहीं आया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया। क्या हम ये बताएंगे या ये बताएंगे कि हमारे पास मोबाइल नहीं था, समाज साथ में नहीं था, परिवार साथ में नहीं था, लोग साथ नहीं दे रहे थे, पैसा भी नहीं था, फिर भी हमने ये हासिल किया। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ। और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहा हूं जो कि अपनी ज़िंदगी में जो कार्य कर रहे हैं और जो समाज के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत बड़ी चीज़ है। दोस्तों मैं बताऊं कि वो अपने दम पे आज यहाँ तक पहुँचे हैं। आज उनके YouTube चैनल पे लाखों सब्सक्राइबर हैं। आखिरकार ये सारे जर्नी के पीछे कितनी सारी समस्याएं थी और कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, आज उन्हीं के ज़ुबानों से उनके लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे और देखते हैं कि आखिरकार उनके लाइफ में क्या क्या समस्याएं आई हैं और कैसे उस सारी चीज़ों को हैंडल किया है। बाकी जो भी सारा चीज़ें उन्हीं के ज़ुबानों से जानेंगे। दोस्तों मैं बताऊं कि आज हमारे चैनल पे जो गेस्ट हैं वो पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऑनर अभिनव जी हैं। स्वागत है अभिनव जी आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरडीआई टॉक्स पे। अभिनव जी आज काफ़ी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, क्योंकि आज अपनी ज़िंदगी की बहुत कीमती समय आप मुझे दिए हैं। थोड़ा सा पहले अपने बारे में बताइए कि आपका, जैसे नाम तो सब कोई जानते हैं, लेकिन अपने बारे में बताइए, थोड़ा अपना बैकग्राउंड बताइए कि आप कैसे क्या कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जी, ये वाला इंट्रोडक्शन है, लेकिन अभी आप आरडीआई टॉक्स देख रहे हैं जी। और जर्नी की शुरुआत हुई थी 1.5 साल पहले लॉकडाउन में। जब मैं अपने गांव गया था तो मुझे लगा कि न्यूज़ जिस तरीके से परोसा जाना चाहिए ना, उस तरीके से हमारे जिले में लोग नहीं परोसा। तो वहाँ से हमने अपना माइक उठाया और पढ़ाई यहाँ से पत्रकारिता की ही मैं कर रहा था। अच्छा। तो वहाँ से हमने वो माइक उठाया और मुझे लगा कि ये खबर जितने लोगों तक पहुँच जानी चाहिए थी उतने लोगों तक पहुँची नहीं। तो इस वजह से माइक उठाया, करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया, लोगों ने देखना शुरू किया, तो वो धीरे धीरे जर्नी आगे बढ़ती है। अच्छा। और अभी तक मैंने जहाँ तक देखा है आपका YouTube चैनल और Facebook पेज, आपका वीडियो काफ़ी चलता है। जिस तरह आप रिपोर्टिंग करते हैं, आपके मतलब जो आपके अंदर जुनून है, जो जज्बा है, जो ग्राउंड लेवल पे जो बातें करते हैं, बिल्कुल बेहिजक, आपके अंदर कोई डर नहीं होता है। कभी कभी होता है ना, जैसे पॉलिटिक्स का कोई इंटरव्यू कर रहे हैं तो उस वक्त प्रेशर आ जाता है कि हम ये कर देंगे। बहुत सारी चीज़ें अभी घटनाएं भी हुई है पिछले कुछ दिनों में कि रिपोर्टर लोगों के साथ या पत्रकार के साथ मर्डर भी कर दिया गया है। तो डर नहीं लगता आप? देखिए, डर तो एक हिस्सा है, वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये बात है कि हम अपने डर से कितना ज्यादा लड़ पाते हैं और कितना उस पे जीत पाते हैं। तो डर लगता है, बहुत सारी मतलब गालियां दी जाती हैं कमेंट सेक्शन में, फोन करके, तो वो एक क्या कहते हैं, मतलब रोज का रूटीन बन गया है। तो उससे ठीक है, उससे डेली डर तो लगता है, ऐसा नहीं है डर नहीं लगता है, लेकिन मेन बात ये है ना कि डर के आगे जीत। बिल्कुल। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं अपना काम करते जाता हूँ। और ऐसे भी जिंदगी में क्या ही उखड़ रहा है, कुछ नहीं। तो उससे अच्छा है कि ठीक है, डर से लड़िए, कुछ बेहतर कीजिए। अगर नहीं भी हो पाया ना तो समाज के लिए करिए। अगर मारे भी गए तो समाज के लिए, अगर नहीं भी मारे गए तो चल रहा है। तो जैसे अभी आप जो कार्य कर रहे हैं ये समाज पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है। मैं जब आपके बारे में रिसर्च कर रहा था, जब आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं जब अपने चैनल के लिए किसी के साथ टॉक्स करता हूं तो पहले जानता हूं उनके बारे में कि वो कैसे क्या कार्य कर रहे हैं। मैं आपका वीडियो बहुत दिनों से देख रहा हूं, जब आप सिम को लेकर, जब आप जियो और BSNL पे बहुत सारी चीज़ें आप किए थे, उस वक्त बिल्कुल डर और नहीं लग रहा था आपको? मतलब कि क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकती है। देखिए, जियो वाला जो है ना, वो एक तो ये है कि मुंबई के जियो हेड ऑफिस में घुसे। हाँ बिल्कुल। 21 अरब का मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, हम लोग गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं, जहाँ पे लड़का ना एक ढंग का प्राइवेट स्कूल नहीं देखा, बिल्कुल, बस ऐसे ही निकला। तो 21 अरब
के जब मैं ऑफिस में घुसा, मैं यकीनन बता रहा हूँ कि जैसे टीवी सीरियल में और मूवीज वगैरह में देखते हैं ना, जिस तरह का सीन, उसके अंदर का इंटीरियर कुछ वैसा था। तो वो डर तो लगा था, ये मैं नहीं कहूँगा कि डर नहीं लगा था, लेकिन बात ये है कि हम गए ही थे वही करने के लिए। यहाँ से प्लान बना के मुंबई गए कि मुंबई के जियो हेड ऑफिस में घुसना है और वहाँ सवाल पूछना है। तो अगर मैं वापस आ जाता तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता वहाँ जाने का और फिर अपनी बात कहने का। तो मैं गया वहाँ पे, सवाल पूछा कि जब महीना 30 दिन का होता है तो तुम लोगों का फिर 28 दिन का क्यों होता है, और उसका इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल पे पड़ा। पहला इम्पैक्ट ये पड़ा कि जियो जैसी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी, आपको पता है देश के सबसे धनी आदमी थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसको झुकना पड़ा और 30 दिन का प्लान लाना पड़ा। हाँ, लेकिन दिक्कत यह है कि उन लोगों ने इस तरीके से प्लान लाया कि आम आदमी को उसका फायदा हुआ नहीं। लेकिन ठीक है, हम लोगों ने किया, अपने स्तर पे जो कर सकते थे वो किया। देखिए, जितना आपको करना चाहिए, जितना आप कर सकते हैं उतना आप किए। अभिनव जी, अगर कोई इंसान कुछ कर रहा है ना तो उसके पीछे जाहिर सी बात है कोई ना कोई लॉजिक होता है। जैसे मैं आज आरडीआई टॉक्स चला रहा हूँ तो इसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन है। वैसे ही जो आप आज कार्य कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आपको इतना मोटिवेशन मिलता है, डर नहीं लगता है कार्य करने में? देखिए, सबसे पहले अगर मैं कहूँ ना, एक बार ऐसे नहर पे, अपने गांव के नहर पे बैठा हुआ था और कैमरे पे दिखने का बहुत शौक है। अच्छा, बहुत शौक है, शौक था, अभी तो चलिए पूरा हो रहा है धीरे धीरे। तो और पास में मोबाइल नहीं था, मतलब अपना खुद का भी मोबाइल नहीं था 2 साल पहले, आज तो है, नहीं था। सोच रहा था कैसे किया जाए, क्या किया जाए। नहर पे बैठ के, अपने गांव के नहर पे, मैं इस चीज का विश्लेषण कर रहा था कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, पैसा नहीं है, कैमरे पे दिखने का शौक है, क्या किया जा सकता है। तो उस समय लगा कि पढ़ाई तो हमने इसी चीज के लिए किया है। हाँ, बिल्कुल। और अपने आप को 10 साल के बाद आप कहाँ देखना चाहते हैं? क्या 10 साल के बाद आप अपने बच्चे को, या फिर 10-20 साल के बाद आप आने वाली पीढ़ी को क्या ये बताएंगे कि मेरे पास मोबाइल नहीं था, मेरे पास पैसा नहीं था, परिवार के लोगों ने साथ नहीं दिया, संघर्ष में समाज साथ में नहीं आया, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया? क्या हम ये बताएंगे? या ये बताएंगे कि हमारे पास मोबाइल नहीं था, समाज साथ में नहीं था, परिवार साथ में नहीं था, लोग साथ नहीं दे रहे थे, पैसा भी नहीं था, फिर भी हमने ये हासिल किया? सिर्फ इसी लाइन ने मुझे मोटिवेट किया कि 10-20 साल के बाद हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। क्या ये असफलता की कहानी बताएंगे कि लोगों ने साथ नहीं दिया, पैसा नहीं था, खत्म हो गया, मैं डूब गया? या ये बताऊंगा कि नहीं, कुछ नहीं था फिर भी हमने किया? क्या मैं ये बताऊंगा? तो मैं ये बताने के लिए हमने ये किया। देखिए दोस्तों, मैं बताऊं कि अगर किसी इंसान के अंदर अगर लगन है और उसके अंदर अगर क्षमता है कुछ करने के लिए, तो वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है कि वो स्टार्ट करने से ही पहले घबरा जाते हैं, स्टार्ट करने से ही पहले डर जाते हैं कि क्या होगा या नहीं होगा। देखिए दोस्तों, अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर आपकी लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। देखिए, दिक्कत ये है ना कि लोग बहाना बनाते हैं। मैं बस एक चीज जानता हूँ, करने के लिए एक वजह होती है, नहीं करने के 1000 वजह होते हैं। अगर आपको नहीं करना है तो आपके पास 1000 वजह है। भाई, आपके पापा जी साथ नहीं दे रहे हैं, घंटा कीजिएगा। आपकी मम्मी साथ नहीं दे रही है, समाज साथ नहीं दे रहा है, लोग ताने बोल रहे हैं, क्या कीजिए? तो ये 1000 बहाने हैं जो हम बना सकते हैं और इस चीज से बच सकते हैं। और करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है, मुझे करना है। अब भाई कितनी भी समस्याएं हैं, जब करना है तो करना है। मुंबई के जियो हेड ऑफिस में मुझे घुसना था तो घुसना था। सिर्फ एक टारगेट मुझे दिख रहा था कि मुझे ये करना है, और उसका रिजल्ट आया। बिल्कुल। और आज अगर कुमार अभिनव को लोग जानते हैं ना तो सिर्फ 2 वीडियो की वजह से जानते हैं। और बिहार का शायद मैं ऐसा पहला पत्रकार रहा हूँगा जिसने ग्राउंड लेवल पे ये मैं क्रांति लेके आया। जब मैंने पहली वीडियो बनाई 2500 कमाने वाला एक मुखिया करोड़पति कैसे बन जाता है, बिहार के बहुत लोगों को नहीं पता था कि भाई एक मुखिया की सैलरी मात्र 2500 है। और उस वीडियो पे 7-8 मिलियन व्यूज आए। 75% जो वर्तमान मुखिया थे उनकी कुर्सी चली गई, 75%। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। और सेकंड, जियो वाले को लेकर जब हमने मुद्दा उठाया तब भी सबको लगा कि अरे भाई तो रोज का हाल है, इस पर क्या ही असर पड़ेगा, लेकिन असर पड़ा और वो आप लोग देख ही रहे हैं। अच्छा अभिनव जी, आप स्टार्ट तो यहाँ से कर दिया, ये रहा आपका जर्नी कि आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या रीजन था कि आप स्टार्ट किए, लेकिन अब कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं, क्या आगे का आप सपना है? देखिए, मैंने कहा ना, मैं बाकियों की तरह ये नहीं कहूँगा कि मैं बिहार बदलने आया हूँ, क्रांति लाने आया हूँ। मुझे एक शौक था कैमरे पे दिखने का, वो मैं दिख रहा हूँ। और उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जो सही रहेगा वही करूँगा, जो गलत रहेगा उसे गलत कहूँगा। अब ये करते करते ऐसा लग रहा है कि कुछ और बेहतर किया जाए, पत्रकारिता की फील्ड में किया जाए या फिर दूसरे फील्ड में किया जाए, पर करना यही है। तो कहाँ तक क्या करना है ये
खुद की समझ से मतलब परे है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या किया जा सकता है, किस लेवल तक जाया जा सकता है। लेकिन बहुत सारे प्लान है जो दिमाग में चल रहे हैं। अच्छा, अगर कुमार अभिनव को एक शब्दों में डिफाइन करनी हो आपको तो क्या करेंगे, क्या कहेंगे? ये कि कैमरा पे आप जिसको देखते हैं ना, अंदर से मैं वैसा नहीं। अच्छा। अच्छा, ये बताइए, जैसे मेरा थोड़ा सा अब हम लोग पर्सनल बातें कर लेते हैं थोड़ी बहुत। शादी कब कर रहे हैं वैसे? शादी को लेके कोई कुछ प्लान ही नहीं है, कुछ प्लान नहीं है, तो मैं क्या ही बताऊं। अच्छा। और वैसे भी हम लोग जो आप काम कर रहे हैं, जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम सिखा ही नहीं, बता ही नहीं पाएंगे बंदा करता क्या है। आएंगे लोग रिश्ता लेके आए तो क्या भाई वीडियो बनाता है, तो वीडियो बनाने वाले लड़के को तो कोई लड़की देगी नहीं। ये बात। और अपना लव अफेयर किसी से चल नहीं रहा है तो बहुत टफ है, उसके बारे में हम क्या ही कहें। अच्छा अभिनव जी, आप जिस तरह का भी कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज के ज़माने में थोड़ा सा एक जो युवा है, जो बेरोजगारी का जो मतलब बात चल रहा है ना, इस पे मैं कुछ आपका विचार जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। क्या रोजगार की कमी है या इंसान के अंदर टैलेंट की कमी है? क्या ऐसा रीज़न है इसमें? दोनों है। रोजगार की तो कमी है ही है, और दूसरा टैलेंट की भी कमी है। 10वीं पास कर गए हैं, मैं इंटर पास कर गए हैं, लेकिन अगर आप सवाल पूछ लीजिए 8 क्लास का तो नहीं आएगा, तो टैलेंट की कमी है। बीटेक कर गए हैं लेकिन बीटेक का सवाल नहीं आएगा। ग्रेजुएशन पास कर गए हैं लेकिन इतिहास में कितने चैप्टर हैं पूछा जाएगा तो नहीं आएगा। ये हकीकत है और ज्यादातर बच्चों का ये है, सभी लोग चीट करके ही ज्यादातर लोग। तो टैलेंट की भी कमी है, रोजगार की भी कमी है। ऐसे में सफल वही होता है जिसने सिर्फ खुद को भुनाया नहीं है, खुद को पूरी तरह से तपा दिया है, और जिसने तपाया है रिजल्ट मिल ही जाता है। कुछ एक लोग नहीं मिला तो वो तो अपवाद। देखिए दोस्तों, अगर कोई अपने अंदर टैलेंट भर रहा है और अपने आप को निखारने की कोशिश कर रहा है तो उसको रोजगार जाहिर सी बात है कि मिलेंगे। अच्छा अभिनव जी, पैसा बहुत जरूरी है। यूट्यूब से, फेसबुक से कितना ओवरऑल बना लेते हैं, क्योंकि ये मेरे चैनल का फेमस क्वेश्चन है। देखिए, मैं इतना कमा लेता हूँ ना कि पहले मैंने कहा नहीं, मोबाइल नहीं था मेरे पास। आज आईफोन मैं आराम से खरीद सकता हूँ। हमने खरीदा नहीं, मतलब खरीद सकता हूँ। तो इतना कमा लेता हूँ कि जो बेसिक नीड है आराम से पूरा किया जाए, आराम से। तो इतना कमा लेता हूँ। अच्छा अभिनव जी, आप मेरे चैनल के लिए इतना सारा समय दिए, बहुत बहुत आपका आभार हूँ मैं। और मेरे आरडीआई टॉक्स के माध्यम से, रियलिटी देखो इंडिया के माध्यम से, रियलिटी देखो, मैं जो चैनल बना रहा था तो मैं उस वक्त यही सोचा था कि मैं वैसे वैसे लोगों से बात करूँगा जिनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सके। और आपके अंदर जो ज्वालामुखी जो चल रहा है ना, जो है कि लोग अगर आपको सुने तो जाहिर सी बात है मोटिवेट होंगे। जैसे अभी मैं आज फर्स्ट टाइम आपसे बात कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल लगता है कि आपके अंदर वो टैलेंट है, क्योंकि आपकी रिपोर्टिंग में जो जान होती है ना, जो आपके आवाज़ों में दम होती है, उसमें बहुत बहुत चीज़ें छुपी हुई हैं। और ये शायद हर कोई नहीं समझ सकता है उसके पीछे का दर्द, उसके पीछे क्या क्या रीजन छुपी हुई है। आज आरडीआई टॉक्स के माध्यम से आप पूरे देश के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, युवाओं के लिए, लड़कियों के लिए, माता पिता के लिए? देखिए, युवाओं के लिए ये कहेंगे कि अपनी क्षमता आपको खुद से समझना पड़ेगा। एक चीज ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, ये खुद से जानना पड़ेगा। और कोई बहानेबाजी नहीं भाई। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, ये बहाना तो नहीं चलेगा कि समाज सपोर्ट नहीं कर रहा है, पैसा नहीं है, मुझे किसी ने मार्गदर्शन नहीं दिया, ये बहाना है, ये चीज नहीं चलेगा। एक रीजन, आपने अपना टारगेट फिक्स किया और आप उसके लिए पागल हो गए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, किसका मन नहीं करता है कि एसी गाड़ी में बैठ के घूमे, बिल्कुल, किसका मन नहीं करता है कि उसकी लाइफ लग्जरी हो। देश के 100% लोगों का मन करता है, लेकिन पूरा सिर्फ 10% लोगों का होता है। वो 10% वो लोग हैं जिनके पाँव में छाले पड़े हैं और उन लोगों ने एक एक चीज को भोगा है। बाकी लोगों ने सिर्फ सुना और देखा है, लेकिन उसने भोगा है। तो आपको वो चीज भोगना पड़ेगा और आपको उस अपेक्स लेवल पे जाना पड़ेगा। जो दर्द कहा जाता है ना, ऐसे नॉर्मली दिख जाता है भाई कि बंदा, लोग कह देते हैं बहुत आसान, माइक उठा लिया, साला बेरोजगारी का दौर है, कोई भी माइक उठा के बोल लेगा। बात सही कह रहे हैं भाई, बेरोजगारी का दौर है, कोई भी माइक उठा के बोल लेगा। लेकिन एक बार आप अपने घर में कैमरा और माइक उठा के बस देख लीजिए कि अगल बगल से क्या रिएक्शन आता है। अगर आप में वो हिम्मत हो गई तो शायद आप भी यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बस यही है। और लड़कियों के लिए कहूंगा कि लड़कियों की लाइफ और ज्यादा टफ है, क्योंकि उनको सपने देखने का भी अधिकार नहीं है। वो मम्मी पापा के साथ बैठ के वो लोग ये भी डिस्कस नहीं करती हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है। किसी भी तरह से 10वीं 12वीं किए और इसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। तो लड़कियों के लिए ये कहूंगा कि आप लोगों को भी लड़ना तो पड़ेगा। कोई ऑप्शन समाज ने छोड़ा नहीं, के लिए लड़ना पड़ेगा। समाज ने नहीं छोड़ा, और लड़ने के लिए आपको पहले पागल हो जाना पड़ा। और बाकी एक चीज तो फेमस कहावत है कि
जग ने जिस पर हंसा है इतिहास उसी ने रचा है। तो जग को हंसने दो, इतिहास रचने के लिए आप तैयार रहो। और बहुत सारे माँ बाप ऐसे हैं जो अपनी बच्चियों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए, माँ बाप के लिए, क्योंकि ये आपको पता है बहुत बड़ी मुद्दा है। हाँ, इसके लिए मैं बस इतना कहूँगा कि मत कीजिए सपोर्ट, फिर आपकी लड़की किसी न किसी के पल्लू आप बांध देंगे, फिर वो ताउम्र जिंदगी वो भोगेगी। और अगर आपने उसको सपोर्ट किया, चांस तो है कि वो बिगड़ सकती है। तो उतना ही चांस है जितना बेटा बिगड़ सकता है, उतना ही चांस है एक बेटी बिगड़ सकती है। लेकिन याद रखिए, सफल होने का भी चांस लड़कियों का ज्यादा है। अगर आपकी बेटी सफल हो गई तो सोचिए आपका सर कहाँ होगा, और असफल हो गई तो ऐसे भी कौन सा आपका बेटा तीर मार जाहिर सी बात है, जाहिर। तो भाई अगर लड़के के लिए आप भोगने के लिए तैयार हैं तो लड़कियों के लिए भी भोगने के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, बदलेगा जरूर, मैं बस ये कहूँगा। दोस्तों, ओवरऑल जैसे अभिनव जी अपना विचार आज प्रकट किए इस पॉडकास्ट के माध्यम से और ये रियलिटी टॉक्स के माध्यम से, आपको जाहिर सी बात है अच्छा लगा होगा। और अभिनव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप अपनी ज़िंदगी की बहुत कीमती समय मेरे आरडीआई टॉक्स के लिए दिए हैं, और इसके लिए मैं हमेशा आभार रहूँगा। और जिस तरह आप कार्य कर रहे हैं आप हमेशा करते रहिए, बाकी हम लोग से जितना होगा हम लोग भी बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। आरडीआई टॉक्स के बारे में मैं मतलब इतना कहना चाहूँगा कि इंटरव्यू लोग करते हैं किसी न किसी मुद्दे के ऊपर। अच्छा लगा आपने मेरे ऊपर किया और मुझसे रिलेटेड सवाल पूछा। बिल्कुल। दोस्तों, मैं बताऊं कि मेरा मकसद जो है कि मैं उन हर एक बंदे से मैं मिलूं जो समाज के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो देश के लिए एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, जिनके वजह से लोग मोटिवेट हो सके और उनकी वजह से किसी ना किसी एक की, चाहे दो की, चाहे हजारों की, चाहे लाखों की ज़िंदगी बदले। और आपकी वजह से ज़रूर बदल रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो जोश भरा हुआ है वो लोगों पे इम्पैक्ट डाल रहा है। देखिए, मैं ये कहूँगा, मुझे नहीं पता कितने लोगों पे असर पड़ता है नहीं पड़ता है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि हजारों लाखों लोग देख रहे हैं ना, उसमें से एक आदमी कुछ ना कुछ तो मेरे बारे में ओपिनियन बना के बैठा है। जाहिर सी बात है। कुछ ना कुछ लोगों की तो उम्मीदें हैं। अगर उम्मीद नहीं होती तो सैकड़ों मैसेज नहीं आते कि इस मुद्दे पर आपने क्यों नहीं बोला और आपने क्यों नहीं किया। तो बहुत लोगों के लिए ना सही, संदीप माहेश्वरी है मोटिवेशनल स्पीकर, तो उनसे लाखों लोगों की उम्मीदें हैं। बिल्कुल। और हम लोग अपने लाइफ में बस इतना ही सक्सेस है कि 10 लोग या 5 तो ठीक है ना, 10-5 के लिए भी काम कर रहे हैं ना, बेरोजगार बैठने से तो अच्छा है। हजारों के लिए नहीं, लेकिन एक के लिए अगर कर रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज़ है। अगर एक के आपकी वजह से एक की ज़िंदगी बदलती है तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ओवरऑल आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और कीप डूइंग योर वर्क, जैसे आप कर रहे हैं वैसा हमेशा करते रहिए। बाकी आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये रहे हमारे साथ अभिनव जी। वीडियो कैसा लगा और इनके विचारों से आप क्या सीखते हैं, आपके ऊपर कितना इम्पैक्ट डालता है इनका विचार, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसे बंदे हैं जो अच्छा कार्य कर रहे हैं समाज के लिए, तो हमारे ईमेल पर जरूर ईमेल कीजिए, हम लोग पहुंचेंगे और उनके साथ भी एक रियलिटी टॉक्स करेंगे। बाकी देखते रहिए आरडीआई टॉक्स। मैं हूं मुन्ना आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।